सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। एक भ्रांति है, और भ्रांति ये है कि कबीर साहब और बाबा गोरक्षनाथ जी के शास्त्रार्थ के बारे में बहुत सी दंत कथाएं लोगों ने चला रखी हैं, और जो कहते हैं कि कबीर साहिब और बाबा गोरक्षनाथ जी के आपस में शास्त्रार्थ हुई, जिसमें कबीरपंथी तो कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी हार गए, उनकी शक्तियाँ विलुप्त हो गई। और नाथ संप्रदाय के भी कुछ लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि कबीर साहब हार गए। और ये जो बातें कही जा रही हैं, ये क्या सच है या इनके पीछे कोई झूठ है, इस बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो सभी लोग इस बात का ध्यान दें कि बाबा गोरक्षनाथ जी जो हैं, आज जो नाथ संप्रदाय जो है, उस नाथ संप्रदाय की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बाबा गोरक्षनाथ जी ने किया है। उससे पहले सिद्ध परंपरा थी। ये ही नाथ संप्रदाय पहले सिद्ध परंपरा में था। उससे पहले कालमुख, कालाग्नि, कापालिक उस रूप में था। समय समय पर शैव और शाक्त मत जो है वो वक्त के हिसाब से परिवर्तित होते रहे हैं, नामों के हिसाब से और व्यवस्थाओं के हिसाब से। बाकी उनकी कलाएं और उनका जो ज्ञान है वो जो क्या त्यों बना रहा है, और उसमें नए नए रिसर्च होते रहे हैं। बाबा गोरक्षनाथ जी जो हैं, उन्होंने ये व्यवस्था कब की है? 9वीं सदी की बात है। बाबा गोरक्षनाथ जी को 9वीं सदी में माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि वो 9वीं से 11वीं सदी तक हुए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो 11वीं सदी से 13वीं सदी में हुए हैं, लेकिन 11वीं से 13वीं में जो है ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये साफ साफ बता दी गई है कि बाबा गोरक्षनाथ जी जो हैं वो भर्तृहरि जो उज्जैन के महाराजा हुए हैं, उनके गुरु थे। और जिनको भी ये जानना है वो कब हुए, तो भर्तृहरि कब हुए हैं उनके बारे में जान लें। उसके बाद में रही दूसरी बात कबीर साहब, तो कबीर साहब जो हैं वो 15वीं सदी के अंदर पैदा हुए हैं, और उन्होंने निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डाला है। और बाबा गोरक्षनाथ जी ने योग बल पर। कबीर साहब भी तत्वज्ञानी थे, बाबा गोरक्षनाथ भी तत्वज्ञानी थे। उन्होंने योग की विभिन्न प्रणालियाँ जो हैं वो सामने लेकर के आए, उन पर रिसर्च किया और लोगों को योग के द्वारा आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने का एक तरीका बताया, जीते जी मरना। एक लेख भी है, एक दोहा है जिसमें लिखा, मरो रे साधो मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख दीठा। जीते जी मरना यानी दुनियावी सभी लालसाओं को, इच्छाओं को त्याग करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करके और अपने अंदर छुपे हुए ब्रह्म को पा लेना। और यही कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब की पद्धति जो है वो एक ही वे पर निर्धारित है। बाबा गोरक्षनाथ जी की जो पद्धति है उसमें विभिन्न वे निकाले गए हैं। जो व्यक्ति जिस भी तरीके से परमात्मा को पाना चाहता है, उसी तरीके से वो वे उनके लिए रास्ते निकाले गए हैं। तो ये फ़र्क है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कबीर साहब और गोरक्षनाथ जी जो हैं उनकी शास्त्रार्थ हुई, तो मिथ्या है, झूठ है ये। अगर ये कह रहे हैं कि उनमें एक दूसरे को, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिथ्या है, झूठ है। बाबा गोरक्षनाथ जी ने अपने समय में
जो कार्य किया वो सराहनीय है और अविस्मरणीय है, और जो कबीर साहब ने अपने समय में कार्य किया तो वो भी सराहनीय है और अविस्मरणीय है। साधु जो होता है वो पूरी प्रकृति के लिए होता है, वो किसी धर्म जाति संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता है। धर्म जाति संप्रदाय के लिए जो लोग होते हैं वो एक घेरे में बंधे हुए या मकड़ी के जाले को बुनकर उस जाले में रहने वाले लोग हैं। सब सनातन सभ्यता और संस्कृति पूरी सृष्टि के लिए है, हर जीव के लिए है, किसी एक जीव के लिए नहीं है। वो राक्षसों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है और इंसानों के लिए भी, वो हर जीव मात्र के लिए है। तो जो सनातन सभ्यता और संस्कृति के लिए जो भी साधु संत महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं और जो पैदा होते हैं और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं और लोगों में जो जागृति पैदा करते हैं, तो उनमें कोई धर्म और जाति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। और उनके यहाँ वासुदेव कुटुंबकम का नियम होता है और वो सारी सृष्टि को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो इसलिए ऐसा करना, एक किसी भी संत को किसी संत से कम बताना, ऊंचा नीचा कहना, बगैर सोचे समझे किसी बात को कह देना, ये मूर्खता है और ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए। और इनके बारे में कोई भी बात कहने से पहले विचार कर लेना चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनके सामने सवाल खड़े करने चाहिए कि बताओ, क्या आपने उनसे मुलाकात की है? क्या आपको ये पता है कि वो किस समय हुए, किस समय में नहीं हुए हैं? तो इस बारे में लोगों को जागृत करना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। तो ये जो भ्रांति है ये झूठी थी। सच ये है कि उनकी आपस में शास्त्रार्थ नहीं हुई है। और बाबा गोरक्षनाथ जी जो हैं वो योग पर बल दिया है, उन्होंने सात्विक योगी हुए हैं। और कबीर साहब जो है वो निर्गुण संत हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं, बहुत सारी बुकें उनकी हैं। और उन्होंने जो वाणी कही है वो बहुत ही गहरी वाणियाँ हैं और उन पर अगर इंसान गौर करे तो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकता है। आदेश आदेश।